यानी कि जो तीसरा विकल्प आ रहा है उसको रोकने की ये मतलब दोनों पक्ष और विपक्ष की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, मैं पहले ही बात कहता आया हूँ। सड़क का हाल देखिए, वो लोग आज भी ठगे रहे, तो कब विकास? विकास तो धरातल पर नजर आता है। अब अगली बात करते हैं अनिका जी की हाल फिलहाल में आपके सामने अब दो बड़े दिग्गज हैं। अब हम आगे की बात करते हैं कि दो दिग्गज बिल्कुल सामने हैं, जैसे कि अजय महाजन जी हैं जो पूर्व में उनके पिताजी मंत्री भी रहे हैं, ये पूर्व में विधायक भी रहे हैं, और दूसरे हैं राकेश पठानिया जी वर्तमान में मंत्री हैं। अब इन दोनों के साथ आपका युद्ध है, एक कांग्रेस से आगे। मैं उसी का जवाब पहले दे देता हूँ। सिद्धू और चन्नी का हाल पंजाब में देख लो, सुखबीर बादल और प्रकाश सिंह बादल का भी हाल पंजाब में देख लो, अमरिंदर सिंह का हाल भी पंजाब में देख लो। पब्लिक कहती है ना, फर्श से हर्ष तक पहुंचाना जानती है, जब हर्ष पे हो तो फर्श पे भी गिराना जानती है। बात करेंगे कि आपने अब, क्योंकि चुनावी वेला शुरू हो चुकी है, आप आजाद से चुनाव लड़ेंगे या कोई ना कोई पार्टी संगठन के साथ जुड़ेंगे? नूरपुर के लोग मेरी टिकट है। नूरपुर के संगठन के जो लोग हमारे साथ थे वो आज भी खड़े हैं, चाहे तीन पूर्व मंडल अध्यक्ष हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने पार्टी को कब से सिंचना शुरू किया होगा आप अंदाजा लगा लो। वो भी आज मेरे साथ, एक अध्यक्ष एक साइड बैठता है, दूसरा अध्यक्ष एक साइड बैठता है। अगर वो पार्टी सरकार से खुश होते तो मेरे साथ क्यों बैठते? ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ खड़े। अब बात करते हैं आगे कि जैसे कि चलो ये जो सत्ताधारी पक्ष है, यहाँ पर मंत्री हैं, उनके जो कार्य प्रणाली है वो तो आपने उजागर कर दी। क्या आपको लगता है कि जो अजय महाजन जी हैं इन्होंने विपक्ष की भूमिका क्या अच्छी तरह से निभाई है? जो हम पीछे देखते आए हैं कि विपक्ष की भूमिका तो आप इस वक्त भी आप सत्ता में हैं, जब भारतीय जनता पार्टी से कहीं कहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन जो भूमिका निभाई है वो आपने निभाई है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, जब 5-5 साल फिक्स होते हैं ना भाई, 5 साल तूने सत्ता संभालनी, मैं तेरे विरोध में नहीं बोलूँगा, तू समेट ले जो समेटना। जब मेरी बारी आएगी तो तू मत बोलिए, क्योंकि आज दिन तक का इतिहास देखिए, जहाँ पर जो विधायक रहा है वो पुनः दोबारा रिपीट उसने नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया है, 5 साल जीत जाते हैं, पहले दिन से अपने कार्य में जुट जाते हैं, लोगों से वो मिलते नहीं। 5वें साल जब चुनावी वर्ष आता है तब जाकर लोगों के बीच में मिलते हैं, तो पब्लिक अपना गुस्सा निकाल कर उनको हरा देती है। तो इस बार भी ऐसा होने वाला है, जो मौजूदा हमारे यहाँ पर विधायक मंत्री हैं वो हारने वाले हैं बुरे तरीके से। मेरी बात क्या, आप फील्ड में जाकर लोगों का एनालिसिस लीजिए, लोगों ने तीसरा नंबर पहले लगा दिया उनका। यानी कि जो हम भी देखते हैं, जो आपका जो कहना है कि वो उन्होंने कोई उग्र या विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए लोगों की आवाज नहीं पहुंचा। आज दिन तक देखिए, जहां पर जो कांग्रेस का व्यक्ति है वो कांग्रेस का जिला प्रधान रहा, कितनी कंस्टिट्यूंसियों का नेतृत्व करता रहा, विपक्ष की भूमिका निभाना उसका फर्ज बनता था। अगर कहीं अवैध हो गया तो उसको उजागर करने की बात थी, अगर कहीं महंगाई हो गई एक भी उसने धरना प्रदर्शन दिया, कहीं लोगों को जाकर उसने बोला, ताकि जब मेरी बारी आएगी तो जो मौजूदा विधायक है कल को वो मेरी पोल ना खोले, इसलिए इन्होंने फिक्स करा है। आजकल इनको चिंता सता रही है, भाई क्या बनना, कहीं इकट्ठा हो जाता है, कहीं दुख सुख की घड़ी होती है, इकट्ठे होकर गुटरगू करते हैं, भाई क्या बनेगा। अगर निक्का लड़ा, अगर निक्के की पोजीशन बनी तो हम इकट्ठे हो जाएंगे। ये मेरी बात नहीं है, लोगों ने छोटी छोटी क्लिप बना के रखी है कि कितनी कितनी देर इन्होंने आपस में बातें करी हैं, पक्ष और विपक्ष ने इकट्ठे मिलकर। यानी कि जो तीसरा विकल्प आ रहा है उसको रोकने की ये मतलब दोनों पक्ष और विपक्ष की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, मैं पहले ही बात कहता आया हूं। अजय महाजन का अंबर दियार है, राकेश पठानिया का भवानी। आपने देख लिया कैसे अफसरों को चक्री घुमा के रखता था, है? आपने धरातल पे जाकर देखा ही है। जो विपक्ष वाले लोग हैं वो भी उसी इंतजार में हैं कि अगर जो मौजूदा मिनिस्टर है उसने अपना बेटा छोड़ रखा है कंस्टिट्यूंसी में, अनेकों कार्यकर्ता होते हैं पार्टी के साथ जुड़े, कोई मंडल के, कोई जिला के, कोई प्रदेश के, किसी और व्यक्ति को बोला
पे जाके यार देखना, ऐसे ऐसे उद्घाटन हो रहे हैं महिला मंडलों के। अब एक सुनने में बात आई, थोड़े दिनों में आंगनवाड़ी केंद्र का भी जो एक घर बना है, कमरा बना है, उसका उद्घाटन भी वो चाह रहे हैं कि मंत्री जी से करवाएं। मंत्री जी का क्या काम होना चाहिए वो नूरपुर के लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। विपक्ष वाले उसी इंतजार में हैं कि कब वहाँ से लोग नाराज हों, निकाल इलेक्शन नहीं लड़े, सीधे तौर पर हम चुनाव जीतें। आगे जो अंबर महाजन हैं वो भी तैयार है, झंडा उठाकर स्पीचेस उसी की। कांग्रेस पार्टी में इतने भ्रष्ट नेता वहाँ पर हैं, सीनियर वहाँ पर लोग हैं, लोगों के बच्चे भी हैं कार्यकर्ताओं के, उनको आगे नहीं किया जाता क्योंकि उनके ऊपर, पुराने कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास नहीं है। अपने ही बेटा के ऊपर विश्वास है, तभी उसको फील्ड में छोड़ा जाता है। पीढ़ी भी तैयार कर रहे हैं, यानी कि जो कार्यकर्ता है उसकी उपेक्षा की जा रही है। हाँ जी, धन्यवाद निक्का जी, आपने समय दिया। हमारे दर्शक आपसे रूबरू भी होना चाहते थे। काफ़ी दिनों से मेरे पास भी डिमांड आती थी कि निक्का जी का आपने कोई भी इंटरव्यू, उनसे रूबरू नहीं हुए हैं, उनसे दिल की बातें नहीं की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, कांगड़ा हलचल चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। निक्का जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज हम पुनः आपके पास आए हैं क्योंकि कुछ और विषयों पर भी हमने अपने चैनल के माध्यम से आपसे बातचीत करनी थी।